हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, एक अपडेट है जो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिले में 25 से अधिक पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग हुई रद्द। वीडियोग्राफी से खुली नियोजन इकाइयों की पोल। जी हाँ दोस्तों, हम सभी कहीं न कहीं इस नियोजन प्रक्रिया से क्षुब्ध है। हमारे कितने भी साथी संबंधी है जो इस नियोजन में गए हैं और उन्हें बहुत तरह की त्रुटियां दिखाई दी है। मेधा अंक कम होना मैटर नहीं करता है, सिस्टमेटिक तरीके से काउंसलिंग करना ये मैटर करता है। अगर सही तरीके से काउंसलिंग की जाए तो 50% जितना जिनका मेधा अंक है उनकी भी बहाली इस काउंसलिंग में होगी। 6 फेज की नियोजन प्रक्रिया में उनको भी जॉब मिलेगा। देखिए क्या अपडेट है सभी भाई बंधु, और इसे शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मेधा अंक 67% वाले राह देखते रह गए और 66% वाले का हो गया चयन। मेधा अंक 76 वाले का 3 बार नाम पुकारा गया और उसके बाद सीधे मेधा अंक 80 के पुकारे जाने की आवाज़ आने लगी। काउंसलिंग की वीडियोग्राफी सीडी से कई नियोजन इकाइयों में हुआ यह खेल जांच में लगे अधिकारी कर्मियों को भी चौंका रहा है। सीडी से मिल रहे सबूत कई अभ्यर्थियों की शिकायत की गवाही दे रहा है। रविवार को जिले के नियोजन कोषांग में काउंसलिंग की वीडियोग्राफी के सीडी से कैंप में कई तरह की गड़बड़ी खुलकर सामने आई है। अभ्यर्थियों की शिकायत पर सरकार ने सीडी की जांच का आदेश दिया। जिले में 25 से अधिक पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रक्रिया की जांच रविवार को की गई है। अधिकतर मामले साहेबगंज, कुढ़नी, इसके अलावा बोचहा के भी कुछ पंचायत नियोजन इकाइयों को लेकर अभ्यर्थियों ने जो शिकायत की थी वो सारी सही पाई गई है। एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है। बोचहा की बात हो तो मैं बता रही हूँ कि बोचहा में करणपुर उत्तरी और 1-2 पंचायत और है जहाँ पे मेरा मेधा अंक हाईएस्ट है और मेरा सीरियल नंबर 1 होना चाहिए। मैंने फॉर्म हाथ से गिराया था और रिसीविंग भी मेरे पास है, लेकिन उस मेधा अंक से मेधा सूची से मेरा नाम गायब कर दिया गया। आपत्ति करने के बाद भी उसमें नाम नहीं जोड़ा गया और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे हंगामा है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका बुलवाला है, इसलिए वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह की प्रक्रिया साहेबगंज में सेम कंडीशन है। साहेबगंज में 1 to 5, 6 to 8 दोनों से ही मेरा नाम गायब कर दिया गया। तो ऐसे मैं ही एक नहीं हूँ, हमारे कितने ही शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके साथ ऐसी प्रक्रिया हुई है। लिंक जनरेट हुआ था आपत्ति करने का, लेकिन आपत्ति के बाद भी उस आपत्ति का निवारण नहीं किया गया। फर्जीवाड़े शिकायत पर सरकार ने दिया था सीडी जांच का आदेश। मेधा अंक के अनुसार नाम पुकारने में की गई गड़बड़ी। 25 से अधिक नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रक्रिया की हुई जांच। मेधा अंक में सबसे अधिक मिल रही गड़बड़ी। सीडी से जांच के दौरान काउंसलिंग कैंप में मेधा क्रमांक के अनुसार पुकारने में की गई गड़बड़ी का सबसे अधिक जांच की गई है। सबसे अधिक शिकायत इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने की है। डीईओ ने कहा कि पूरी जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है। पूरी कोशिश यही है कि जिले में पारदर्शी तरीके से बहाली हो और इसी को लेकर सीडी की जांच की जा रही है। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सर, जो आपने इस तरीके से इतने बेहतर तरीके से इस बार की काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी करने का निर्णय लिया है और उस पर आप काम भी कर रहे हैं। चयन सूची सार्वजनिक करने का आदेश। और एक और चीज़ है, जो 20 जुलाई तक जितने भी अभ्यर्थी का फर्स्ट फेज में चयन हो चुका है, काउंसलिंग हो चुका है, उन सबका नाम वेब पोर्टल पर डालने का आदेश दिया गया है, जिससे हमारे उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा जिनकी अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है। जिनकी हो गई है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो अपना नाम NIC के पोर्टल पर देख सकेंगे। चयन सूची सार्वजनिक करने का आदेश। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के संबंधित नियोजन इकाई की ओर से शिक्षक की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग का प्रथम चरण 12 जुलाई को संपन्न हो चुका है। अभ्यर्थी की ओर से यह शिकायत मिलने पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस पर त्वरित कार्यवाही की और सभी नियोजन इकाइयों के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी इस संबंध में निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि नियोजन की कार्रवाई को पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि नियोजन इकाई वार चयनित अभ्यर्थियों की सूची 20 तक सार्वजनिक किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है जिससे हमारे सभी अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ है वो अपने से ऊपर वाले लिस्ट से लोगों का नाम काट सके।
जिससे उनको यह आसानी से सीट जीतना हो, उसके अनुसार वो अपने आप को सुनिश्चित कर ले कि हमें यहाँ जाना है और हमारी काउंसलिंग यहाँ पे हो जाएगी। एक और अपडेट है, मैं आप लोग के लिए इसी में इंक्लूड कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ज़रूर देखें। हमारे कितने भी साथी संबंधी के मन में यह शंका थी कि जो चयनित हो चुके हैं 1 to 5 में, क्या उन्हें 6 to 8 में मौका दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है दोस्तों कि एक बार जो अभ्यर्थी जहाँ चयनित हो चुके हैं उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए भी नहीं दिया जाएगा कि उनका जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे सबमिट हो चुका है और स्कैन कॉपी लेकर अगर वो जाते हैं तो उनकी दावेदारी रद्द कर दी जाएगी, जो पहले से चयनित थे वहाँ भी और नए चयनित जगहों पे, और उसके ऊपर से उन पे FIR करने का भी आदेश दिया गया हुआ है। देखिए क्या अपडेट है। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं मिलेगा मौका। 20 जुलाई तक NIC पर अपलोड होगी चयनित शिक्षकों की सूची। जी हाँ दोस्तों, और रही बात डॉक्यूमेंट्स देने की, तो सर ने कहा है कि आपके ज्वाइनिंग के बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, वो भी दिया किया जाएगा, विभाग के पास वो सुरक्षित रहेगा। आप कहीं किसी और सर्विस में जाते हैं, जब आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकाल सकते हैं। शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि शिक्षक नियोजन में एक बार चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि ऐसा कोशिश करने वाले अभ्यर्थियों की अभियुक्ति रद्द की जाएगी। सभी नियोजन इकाइयों को 20 जुलाई तक सभी चयनित प्रारंभिक शिक्षकों की सूची प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन नियोजन इकाई पंचायत द्वारा आरक्षित नीति को नहीं अपनाया गया है, जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। वही TET लैंग्वेज पर सोमवार को निर्णय होने के आसार है। विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को साफ कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों मेधा सूची एवं आरक्षण रोस्टर का ध्यान में रख चयन सूची तैयार की जानी है। उन्होंने कहा कि नियोजन इकाई की कई कार्रवाई को पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि नियोजन इकाई चयनित अभ्यर्थियों की सूची को शीघ्र सार्वजनिक किया जाए। इसके लिए निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक की संबंधित नियोजन इकाई चयन सूची प्राप्त कर 20 जुलाई तक जिले के नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी NIC की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, जिससे सभी अभ्यर्थी वहां से अपने अपने ज़िले के अनुसार जिस जिले में चयन हुआ है वहां से उस चीज़ को देख सकते हैं। तो सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो गया दोस्तों। उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, जिससे हमारे किसी भी अभ्यर्थियों का हक नहीं लिया जाएगा। लोगों के मन में यह भी शंका थी कि हमारे 80% वाले अभ्यर्थी अगर 1 to 5 में चयन करवा चुके हैं तो वो दूसरी बार 6 to 8 में जा करके कम मेरिट वाले का सीट खा जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे सभी शिक्षक, हमारे सभी भाई बंधु इसकी पात्रता को पास किए हैं, इसलिए वो एलिजिबल है कि कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिलना चाहिए। सर ने अपने FB पेज पे भी कहा है कि ज्वाइनिंग आपको सारी काउंसलिंग होने के बाद मिलेगी। जिनको जहां जॉब मिल चुका है वो संतुष्ट रहे, उन्हें ट्रांसफ़र की भी पॉलिसी इसमें दी जाएगी। तो इसमें हतोत्साहित नहीं होना है। आप देखेंगे, मैं एक पर्सनल मैसेज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखेंगे, हमने भी देखा है कि अपने मेधा सूची में कितने लोग अदर स्टेट वाले हैं। 1 to 5 के लिए इवन पंचायत में भी उन्होंने फॉर्म गिराया है। बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ी हुई है दोस्तों कि वो यूपी से आकर के, पंजाब से आकर हमारे बिहार में प्राइमरी लेवल की जॉब के लिए वो एलिजिबिलिटी रखते हैं और यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। इसलिए हम तो यहीं के हैं, इसलिए हमें हतोत्साहित नहीं होना है। 6 फेज में जहाँ आपको मौका मिल रहा है वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। फिर 7 फेज जब आएगी तो आप अपने इच्छानुसार वहाँ चले जाएंगे। एक पायदान को पा लिया है तो आपके पास मौका ही मौका मिलेगा। इसलिए कोई मन में खेद नहीं होना चाहिए कि हम 1 to 5 ज्वाइन कर चुके तो हमें 6 to 8 में जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कोई भी जॉब है और हमें इसे सराहना है, क्योंकि ये हमारी काबिलियत पे हमें दिया गया है। जहाँ भी किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि है आप कंप्लेन करें, हमारे सभी कंप्लेन का निवारण किया जा रहा है। इवन CD की जांच के द्वारा जो भी त्रुटि पाई जा रही है, जहाँ पे CD नहीं हो रही थी वीडियोग्राफी, उसके लिए भी कंप्लेन है। जहाँ बहुत सारे पंचायत में तो हेल्प डेस्क भी नहीं लगा हुआ था ब्लॉक में, बहुत सारी जगह वीडियोग्राफी नहीं हो रही थी, अनाउंसमेंट माइक से नहीं किया जा रहा था, तरह तरह की त्रुटियां पाई गई है और हम सभी ने सभी चीज़ों का कंप्लेन किया और धीरे धीरे सभी चीज़ों का निवारण हो रहा है। सर ने एक बात ये भी कहा कि 100% पारदर्शिता नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि पारदर्शिता बनी रहे।
एक लोगों से समाज नहीं सुधरता है, हम सभी को एक्टिव होना पड़ेगा, जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। तो दोस्तों, मेरे जितने भी साथी संबंधी है इस 94,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका नहीं हुआ उनको ऑल द बेस्ट। आप सभी मौके का इंतजार करें, अपने मेधाक्रम के अनुसार अपनी सीट सुनिश्चित करें। 20 के बाद आप लोग को और आसान हो जाएगा, जो सभी का नाम अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, और मेरा मेल ID है। किसी तरह कोई कन्फ्यूजन आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।